दिल्ली में यमुना की सफाई में सालों से करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यमुना की तस्वीर ऐसी है कि यहाँ पर सफेद झाग है और विषैला पानी। यमुना की यही पहचान है। सरकार की तमाम कोशिशें यमुना को साफ करने की लगभग नाकाम हो चुकी हैं। कुछ एक्टिविस्ट और सामाजिक लोग हैं जो कि अब तमाम जो नदियाँ हैं जो कि इस तरह का हाल है, उन नदियों को साफ करने के लिए उनको बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ऐसे ही हैं भैया जी सरकार जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को बचाने के मिशन में लगे हुए हैं और पिछले 388 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उससे बात करते हैं। आपने यमुना की तस्वीर देखी, दर्शन किए, कैसा लगा? हमारा देश की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और सिर्फ आस्था और श्रद्धा का केंद्र नहीं, गंगा हो, यमुना हो, माँ नर्मदा हो, हमारा जीवन इसी पर आधारित है और जीवन का आधार है। ये सिर्फ हमारे जीवन का आधार नहीं, ये हमारे व्यवस्था का आधार है, ये हमारे विकास का भी आधार है। और हम गंगा को, यमुना को, नर्मदा को माँ कहते हैं। आज देश की सभी प्रमुख जीवनदायिनी जो जीवन धाराएँ हैं वो इस समय बड़ी भयावह स्थिति से गुजर रही है। इसमें सबसे बड़ा संकट, जैसे आज हम छठ पूजा के लिए हम यमुना मैया का दर्शन किया, बड़ा पीड़ा है इसमें कि बड़ा दिन रात जो जीवन है हमारा, उस जीवन के अमृत तुल्य जल में विषैला रसायन मिल रहा है। और जितनी तीव्रता से विषैला रसायन इस गंगा और यमुना में मिल रहा है, उतनी ही तीव्रता से हमारा घर परिवार समाज संक्रमित हो रहा है। कहीं ना कहीं आज इस आस्था के इस द्वार को जो है, जिस द्वार से हमारा जीवन चलता है, हमें कहीं ना कहीं पूर्णतः सुरक्षित और व्यवस्थित करना पड़ेगा। और आज हम सभी दिल्ली वासियों से और खासकर यमुना से जुड़े हुए सभी भक्त प्रेमियों से और जवाबदार जिम्मेदारों से हमारी ही प्रार्थना है, कारण हम दिल्ली सत्य का आग्रह करने के लिए ही हम भारत भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ दूषित हो रहा है अमृत तुल्य जल, वहीं एक तरफ जो है जीवनदायिनियों का जीवन क्षेत्र सिमटता चला जा रहा है। बड़े बड़े अवैध निर्माण जल संग्रहण क्षेत्र पर हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, दूषित विषैला रसायन मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जो लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र है, हमें ही जन जन को तैयार करना पड़ेगा। एक व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है। हम अपने हाथों से अपने जीवन को सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर यमुना की बात करूं तो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है वो कह रही है कि इसके लिए यूपी और हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, जबकि वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? आरोप और प्रत्यारोपों से हमें ऊपर उठकर हमें अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। आज मुझे लगता है कि जैसे गुजरात में साबरमती फ्रंट है और वो आज पूर्णतः साबरमती को सुरक्षित किया गया है, वैसे ही मुझे लगता है दिल्ली का ये सबसे बड़ा देश का केंद्र है। और ये 40 से 50 किलोमीटर यमुना जी यहाँ से प्रवाहित हो रही है। क्यों ना ये दुनिया का और देश का सबसे बड़ा केंद्र अध्यात्म का, धर्म का और जीवन का बन सकता है। यमुना फ्रंट को भी हम बना सकते हैं। शुद्धिकरण का है, जहाँ नाले मिल रहे हैं, विषैला रसायन मिल रहा है, वहाँ संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण आज यमुना जी और गंगा जी दूषित होती जा रही है। ये काफ़ी सवाल। आप पिछले 388 दिनों से आमरण अनशन पर हैं नर्मदा को बचाने के लिए, कितना बदलाव दिख रहे हैं आप? हम अभी मैंने बताया कि एक तरफ अमृत तुल्य जल दूषित हो रहा है, दूसरी तरफ जो है खासकर नर्मदा के जो हमारा जीवन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, हरित क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। धर्म सेवा व्यवस्था विकास के नाम पर जो है अतिक्रमण और उसमें निर्माण चल रहे हैं। तो एक तरफ जीवनदायिनी का जीवन क्षेत्र खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ बड़ी तीव्रता से दूषित हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी आ रही है। जिस प्रकार हम अपने द्वार को सुरक्षित करने के लिए हम अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वैसे ही प्रत्येक घर परिवार को और जवाबदार जिम्मेदारों को जो है अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन यदि नहीं होगा, जैसे आज योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, नीतियाँ बहुत अच्छी हैं हमारे देश में, लेकिन नीति और नियमों का क्रियान्वयन न होने के कारण जो है आज ये स्थिति हम देख रहे हैं। यदि यही स्थिति हम 2-5 साल और रहे
तो बड़ा भीषण भयावह प्राकृतिक आपदाओं का दौर जैसे चालू है। संक्रमण से हम विगत 2 वर्षों से ग्रसित हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन के इन स्रोतों को पूर्णतः स्वच्छ और संरक्षित करना पड़ेगा। तो ये है भैया जी सरकार जो कि पिछले 388 दिनों से नर्मदा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर हैं और फिलहाल यमुना तट पर हैं और यमुना का जो हाल उन्होंने देखा उसको देखकर काफ़ी दुखी हैं और उनका कहना ये है कि ये देश की सभी नदियों को जिनका वर्चस्व और जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है उन नदियों को बचाने के लिए काम करते रहेंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।